चलिए बेटा, तो थोड़ा बहुत क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी जान लेते हैं आप, है ना। क्यूबिक इक्वेशन, अगर हम बोलते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये क्यूबिक है जिसके रूट्स 3 दिखेंगे हमको। हमने बोला लेट इट बी अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0 है बच्चे, ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को दिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट, और एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा एक्स, राइट, माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस गामा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर भी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, प्लस बेटा यहाँ पे एक्स है, राइट, और यहाँ पर भी एक्स है। अगर मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, है ना, अगर मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे को अंदर क्या दिखेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये जो आएगा ये प्लस का आएगा, है ना, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा बेटा माइनस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैंने बोला सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, टेकन वन एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं प्यार से, सिग्मा अल्फा। ओके, S2 जिस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है बेटा, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, सिग्मा अल्फा बीटा, है ना। ये नोटेशन है, ये याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा अल्फा बीटा बोल दिया इसको, एंड S3 which is product of roots taken all at a time, जिसको हम पाई अल्फा भी बोलते हैं। ओके, चलिए इतनी बात तो हो गई है ना, इस पर इतनी बात तुम्हें समझ आ गई है। चलिए अब आगे चलते हैं। देयरफॉर S1 जिसको मैं सिग्मा अल्फा बोल रहा हूँ वो क्या है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, S2 जिसको मैं सिग्मा अल्फा बीटा बोल रहा हूँ वो क्या है, C बाई ए, एंड S3 जिसको मैं पाई अल्फा बोल रहा हूँ वो है माइनस डी बाई। ठीक है बेटा, कैसे आ रहा होगा, कंपेयर करके आ रहा होगा ना, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसके साथ। ओके, तो अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ और इसको 2 बोल रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2। ठीक है, तब मुझे ये दिख रहा है माइनस बी बाई सी बाई एंड माइनस डी बाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। बेटा ये एक क्यूबिक
ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर मैं कल को एक्सपांड करूंगा तो एक्स स्क्वायर और x का कोफिशिएंट क्या दिखेगा, ठीक है। तो भाई वैसे तो हम जानते हैं कि अगर मैं बोलूं कि एक्स क्यूब माइनस एस वन एक्स स्क्वायर प्लस एस टू एक्स माइनस एस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। जिसमें एस वन माइनस एस वन किसका कोफिशिएंट, माइनस एस वन किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और एस टू किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है माइनस एस वन, तो विच इज माइनस ऑफ एस वन इज that is 1 plus 2 plus 3, right? So it is minus, right? And coefficient of x, which is s2, is nothing but 1 into 2 plus 2 into 3 plus 1 into 3. कितना आएगा ये बेटा, 2 plus 6 plus 3 मतलब 11, right? तो ऐसे आ गया, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई, ठीक। बट इसको हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं, है ना, कि अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूं तो और किसी अदर वे से भी मैं क्या इसको निकाल सकता हूँ। चलिए, जैसे अगर हम बात करें ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो ये अगर एक्सपांड करेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना बेटा। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करूं तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, राइट। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा ए स्क्वायर प्लस टू सिग्मा ए बी, बट क्योंकि यहाँ पे ए बी एक ही है तो सिग्मा ए बी लिखना मतलब ए बी लिखना एक ही बराबर है ना। इसको मैं देखूं तो बेटा ये भी ऐसे लिखा जा सकता है सिग्मा ए स्क्वायर प्लस टू सिग्मा ए बी। अब क्योंकि यहाँ पे ए बी टाइप की जो टर्म्स है वो तीन है तो एक्सपेंड होगा तो ऐसे ही होगा, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि, और ये क्या है, ये है सिग्मा ए का होल स्क्वायर। तो इन जनरल अगर कल को मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी प्लस एंड ऑन अप टू एन टर्म्स भी डाल दूँ और उसका स्क्वायर एक्सपेंड करूँ तो वो किस फॉर्मेट में आएगा, वो इसी फॉर्मेट में आएगा कि सिग्मा ए का स्क्वायर, सिग्मा ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस टू सिग्मा ए बी ही होता है। मतलब कहने का क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सिग्मा ए का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर बाय टू। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये और भी कहीं कई जगह यूज होगा, ठीक है। कि ए बी इज नथिंग बट सिग्मा ए होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर बाय टू, राइट। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछ रहा था मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ टेकन टू एट अ टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो तो क्या है, ए बी टाइप है ना, ठीक। तो ए बी टाइप है मतलब यहाँ पे देखिए ए बी टाइप है ना, सॉरी यहाँ पे ये सिग्मा ए बी है, सिग्मा ए बी, राइट। तो सिग्मा ए बी तो पूछ रहा है वो हमसे, तो वो हो जाएगा सिग्मा ए का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर बाय टू। तो सिग्मा मतलब ए यहाँ पर क्या है, ए बी सी यहाँ पे रूट्स हैं उसके, ठीक है। तो सिग्मा ए मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर ऑन टू, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा थ्री का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ये कितना आएगा फोर प्लस ये कितना हो गया नाइन, 13 प्लस वन 14, 14 बाई टू मतलब 36 माइनस 14 22, 22 बाई टू दैट इज 11। बेटा सिग्मा ए भी ऐसे भी हमने निकाल दिया, ओके। हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि सर इससे सिंपल था, वो कितनी जल्दी आ गया था। बेटा जल्दी और देर की बात नहीं है, है ना। इसको समझने की कोशिश करिए कि ये मैंने क्या लिखा है और कैसे लिखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि मैंने इसको कैसे लिखा है, ठीक है। कि सिग्मा ए बी इज 11। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज if r s t be the roots of the equation 8x cube plus 1001x plus 2008 is equal to 0, then the value of r plus s whole cube plus s plus t whole cube plus t plus r whole cube is equal to question mark। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं सुंदर से। इट इज आर एस टी। बेटा ये तुम्हें रूट्स गिवन है, ठीक है। अब अगर बात करें सम ऑफ रूट्स की, मतलब आर प्लस एस प्लस टी की, तो वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कहीं मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब आर प्लस एस प्लस टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। एंड आर एस प्लस एस टी प्लस आर एस एस टी एंड टी आर माइनस बी बाई सी बाई दैट इज 1001 बाय 8, ठीक है। एंड आर एस टी दैट इज माइनस डी बाई दैट इज माइनस 2008 बाय 8, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं। जैसे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 टू जस्ट 16 251 माइनस, ओके। चलिए 8 टू जस्ट 16 4 5 से 20, ठीक। आगे चले। अब हमें बेटा इसका बारे में बात करनी है। आर प्लस एस होल क्यूब प्लस एस प्लस टी होल क्यूब प्लस टी प्लस आर होल क्यूब, इस पर बात करनी है, ठीक है। तो आर प्लस एस को क्या मैं माइनस टी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो किसकी विद हेल्प से? इसकी हेल्प से। दिस इज माइनस टी होल प्लस एस प्लस टी को क्या मैं माइनस आर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो माइनस आर का होल क्यूब प्लस टी प्लस आर को क्या मैं माइनस एस लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। और ये हो गया माइनस ऑफ आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब। अब बेटा जैसे ही मैंने आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब देखा, मेरे दिमाग में एक अचानक से आइडेंटिटी आ गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू कुछ होता था। वो होता था ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। बट अगर वहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई भी दो फैक्टर में से कोई एक फैक्टर अगर जीरो हो जाए, तो क्या बन जाता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc बन जाता था। अब यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं हम आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब की, तो क्या ये 3rst बन जाएगा? 3rst बन जाएगा अगर उन दोनों में से कोई एक फैक्टर जीरो हो। तो बेटा मुझे दिख तो रहा है एक फैक्टर जीरो, मतलब आर प्लस एस प्लस टी तो जीरो दिख रहा है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ 3rst, राइट। सो माइनस बेटा पहले से ही है और 3 एज इट इज, आर एस टी की वैल्यू लिख दी मैंने -251, ठीक है। तो आंसर आ गया कितना? 753, राइट। चलिए बेटा ये क्वेश्चन तो हो गया, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के मुझे रूट्स बताने हैं, ठीक है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया सर फिर से आपने। हाँ बेटा अचानक से आ गया बीच में, तो हमने कहा चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे क्या? ये हो जाएगा मतलब इसको बिल्डिज्म से स्प्लिट करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 9 प्लस 5 कॉमन x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो ये x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गई x की -5 कॉमा माइनस। चलो बेटा ये तो ऐसे ही था, आगे चलते। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
अब देखो बेटा, ये तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी रख लें तो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस टी माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। टी कॉमन, टी माइनस 9 प्लस टी माइनस 9 इज इक्वल टू 0, टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 9 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 9, राइट। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर या तो माइनस 1 दिख रहा है या फिर एक्स स्क्वायर मेरे को 9 दिख रहा है। बट ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गिव्स यू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है बेटा, चले आगे, चलिए चलते हैं आगे। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। नंबर ऑफ रूट्स फॉर 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए मुझे नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए सेक स्क्वायर थीटा को, सेक थीटा को सॉरी बेटा टी ले लेता हूँ, है ना। थोड़ी देर के लिए सेक थीटा को टी ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 8t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो 8t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4t कॉमन लिया, 2t माइनस 1 माइनस कॉमन लिया, 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू हाफ कॉमा 1 बाय 4। तो sec थीटा इज इक्वल टू हाफ कॉमा 1 बाय 4, राइट। क्या sec थीटा कभी हाफ हो सकता है? क्या sec थीटा कभी 1 बाय 4 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं लिखता हूं कि यहाँ पर बट sec थीटा का जो रेंज है वो तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी है। Therefore sec theta cannot be half comma 1 by 4। बट ये जो इक्वेशन सॉल्व हुई है तो 1 by 2 और 1 by 4 के लिए सॉल्व हुई है। इसका मतलब इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है बेटा वो 0 है, 0। ओके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। रूट्स ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 10 बाई 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं क्या हमें x की वैल्यूज मिलती है। तो बात अगर क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक के लिए ना मुझे अच्छा दिखता है, लाइक ये 3 टू द पावर x एक्सप्रेशन मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने 3 टू द पावर x को t रख दिया। ठीक है, तो बेटा ये दिखेगा t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 10 बाई 3। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 10 बाई 3, और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10t इज इक्वल टू 0। मतलब 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब 3t कॉमन t माइनस 3 माइनस कॉमन t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 1 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब t की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 3 कॉमा 3, राइट। तो बेटा 1 बाई 3 और 3 आ गए। वैसे t था क्या? t था 3 टू द पावर x। तो अगर 3 टू द पावर x 1 बाई 3 है, मतलब 3 टू द पावर x है 3 टू द पावर माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 1। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल्सो 3 टू द पावर x अगर 3 है, मतलब 3 टू द पावर x अगर 3 के पावर 1 है तो x आ गया यहाँ से 1। बहुत बढ़िया, दोनों ही वैलिड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरे
को एक फीलिंग आ रही है कि अगर मैं ऐसे करके देखूं इसको, मतलब एक दूसरा तरीका मेरे दिमाग में आया अचानक से, वो ये है 3 to the power x plus 1/3 to the power x equal to 10/3, या 3 to the power x plus 1/3 to the power x को मैंने लिखा 1 plus 1/3, 3 plus 1/3, मैंने लिखा 3 plus 1/3, ठीक है, चलेगा ना। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो 3 to the power x को अगर मैं 3 बोलता हूं तो यहाँ से x इक्वल टू 1 दिखेगा, है ना। और अगर मैं, क्योंकि एडिशन तो कॉम्पिटेटिव है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अगर मैंने 3 to the power x को 1/3 बोला तो यहाँ पे x की जगह -1 भी आ जाएगा, ठीक है। इससे आंसर थोड़ा जल्दी आ गया, है ना। चलिए आगे चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ e to the power sin x माइनस e to the power minus sin x minus 4 is equal to 0, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। अगर मैं इसको लिखूं e to the power sin x को थोड़ी देर के लिए t, तो ये हो गया t माइनस 1/t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा मैं अगर t की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, t इज इक्वल टू माइनस a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या रह जाएगा, अच्छा 4 बाहर आएगा तो बेटा बाहर एक्चुअली में 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 गया प्लस 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 5, ये आ गया t। मतलब बेटा e टू द पावर साइन x की मुझे दो वैल्यूज दिख रही है, एक तो दिख रहा है 2 प्लस रूट 5 और दूसरा दिख रहा है 2 माइनस रूट 5, ठीक है। तो अगर मैं e टू द पावर साइन x, यहाँ पे अगर मैं 2 प्लस रूट 5 की बात करूं तो जैसे मैं जानता हूं कि साइन x खुद में -1 से 1 के बीच में ही रहता है, तो e टू द पावर साइन x इसके बीच में रहेगा बेटा, e टू द पावर -1 से e टू द पावर 1 के बीच में ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब e टू द पावर साइन x कैन नॉट बी ग्रेटर देन e, है ना। बट ये जो वैल्यू है ये तो ग्रेटर देन e है, इसका मतलब इससे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब e टू द पावर साइन x कैन नॉट बी 2 प्लस रूट 5। अब इधर आ जाइए, e टू द पावर साइन x, ये वैल्यू तो बेटा नेगेटिव है, 2 माइनस रूट 5 तो नेगेटिव है, तो e टू द पावर साइन x नेगेटिव हो गया, बट e टू द पावर साइन x कैन नॉट बी नेगेटिव और ऑल x बिलोंग्स टू r, किसी भी x के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब e टू द पावर साइन x कैन नॉट बी 2 माइनस, इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आ गए बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6 होल पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 होल पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसके मुझे रूट्स बताने हैं। चलिए तो बताते हैं। ये थोड़ा बल्कि दिख रहा है मुझे, है ना। आदत क्या है, t में मानने की या x में मानने की, राइट। तो अच्छा एक बात बताओ, ये 5 माइनस 2 रूट 6 के बारे में क्या ख्याल है। अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ मतलब ऊपर, तो इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 2 टू ज़ा 4 6 ज़ा 24 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6, मतलब 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6। अच्छा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है,
तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/5 प्लस 2√6 की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10, राइट। अगर मैं इसको t एज्यूम करता हूँ तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10 दिखा मेरे को। यहाँ पे t मैंने किसको माना है, 5 प्लस 2√6 की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको मैंने t माना है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। क्वाड्रेटिक बना ली मैंने। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे शेष हचारे यूज करके। t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस ये रूट ओवर 96, रूट ओवर 96 को मैं लिख सकता हूँ 6 4√6, राइट। वो पूछे 16 6 96 होता है, तो ये हो जाएगा 4√6 बाय 2, और आई कैन राइट इट एज 5 प्लस माइनस 2√6, राइट। दिस इज t। तो बेटा या तो ये मतलब 5 प्लस 2√6 की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या है, 5 प्लस माइनस 2√6, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि 5 प्लस 2√6 की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, या तो मिला मुझे 5 प्लस 2√6 या फिर 5 प्लस 2√6 की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 मेरे को मिला 5 माइनस 2√6, ओके। जिसके चलते यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, राइट। यहाँ पर 5 प्लस 2√6, क्योंकि बेटा ये तो रेसिप्रोकल है ना 5 प्लस 2√6 का, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5 प्लस 2√6 की होल पावर माइनस 1, राइट। तो मेरे को दिखेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, तो मेरे को दिखेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब मेरे को एक्स दिखेगा प्लस माइनस रूट, ओके। तो जो नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो 4 रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4, 2 यहाँ से मिल रहे हैं और 2 यहाँ से, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।